नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा फाइनल। आरजेडी और कांग्रेस दोनों बड़ी पार्टी ने दिखाया बड़ा दिल। आरजेडी 130, कांग्रेस 58, माले 27, वीआईपी 14, सीपीआई 6, सीपीएम 4, पशुपति पारस की पार्टी लोजपा को 2 और झारखंड मुक्ति मोर्चा 2 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। कांग्रेस जहां 12 सीटों तक तो आरजेडी 14 सीटों की त्याग की है। 2020 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 तो आरजेडी 144 सीटों पर लड़ी थी विधानसभा चुनाव। माले को 7 सीटों का इस बार इजाफा हुआ है। कांग्रेस शुरू से राजद को कहती रही है कि बड़ी पार्टी को ज्यादा त्याग करना चाहिए। कांग्रेस सीट कम करने को तैयार है, लेकिन आरजेडी को भी बड़ा दिल दिखाना होगा। आरजेडी कांग्रेस की बात मान ली और अब 130 सीटों पर लड़ने की सहमति दे दी है। हालांकि 60 सीट मांगने वाले मुकेश सहनी अभी भी नाराज चल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि मुकेश सहनी मान लिए हैं। कांग्रेस अपने परंपरागत सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस पर भी आरजेडी और अन्य दल तैयार हैं। कांग्रेस 36 सीटों की घोषणा 2 से 3 दिनों के अंदर कर देगी। इन सीटों में 17 विधायकों का नाम शामिल है। 19 प्रत्याशियों का चयन कांग्रेस लगभग कर ली है और इन प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी 2 से 3 दिनों में होने की संभावना है। इसी तरह आरजेडी में भी टिकट बंटवारे को लेकर मंथन जारी है। मधुबनी में 2 की जगह 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। वहीं एक वीआईपी अपना प्रत्याशी उतार सकती है। माले भी एक सीट मधुबनी में चाहती है, जिस पर मंथन चल रहा है। आरजेडी मधुबनी में 5 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इसका भी फैसला 3 से 4 दिनों के अंदर हो जाने की संभावना है। जो भी हो, महागठबंधन के सभी नेताओं का कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए राहत देने वाली खबर है कि सीट बंटवारे को लेकर सभी दलों में सहमति बन गई है। अब सभी अटकलों पर विराम लग गया है। अगले सप्ताह सब कुछ साफ हो जाएगा कि किन सीटों पर कौन दल के प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं। यह भी तय है कि मधुबनी में प्रथम चरण यानी नवंबर के प्रथम सप्ताह में चुनाव संपन्न कराया जा सकता है। जिला प्रशासन चुनाव की तैयारी लगभग कर लिया है। जहां तक एनडीए गठबंधन की बात है तो वहां भी सब कुछ फाइनल स्टेज पर है।